प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के दंडक वन में 10 वर्ष नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के दंडक वन में 10 वर्ष नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, भरत के अयोध्या लौटने के बाद राम ने चित्रकूट के मायावी राक्षसों का सफाया कर दिया। अयोध्या के लोग वहां आते रहते थे, इसलिए राम ने वहां से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने वहां से दंडक वन जाने का निर्णय लिया। अत्रि मुनि से विदा लेकर उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक वन एक घना जंगल था। यहाँ के तपस्वियों को राक्षस तंग करते रहते थे। मुनियों ने राम से मायावी राक्षसों से रक्षा करने के लिए कहा। वे 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे। प्यारे बच्चों, क्षरभंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों के कंकालों का ढेर देखा, जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचारों की कथाएं सुनाई और अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। पंचवटी जाते हुए राम की भेंट जटायु से हुई। वह राजा दशरथ के मित्र थे और उन्होंने उन लोगों को मदद करने का वचन दिया। प्यारे बच्चों, पंचवटी में लक्ष्मण ने सुंदर कुटिया बनाई। राम लक्ष्मण ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करने वाले राक्षसों का संहार भी करते रहे। अब वहां तपस्वियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण था। प्यारे बच्चों, एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और राम से बोली कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। राम ने जब उससे कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया। इस प्रकार दोनों के बीच वह भागती रही। अंत में वह क्रोधित होकर सीता पर झपटी। लक्ष्मण ने तत्काल शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। प्यारे बच्चों, शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर और उसकी इस दशा का कारण जानकर खरदूषण क्रोध से भर गए। खरदूषण ने पहले 14 राक्षसों को राम से बदला लेने के लिए भेजा, परंतु उनके मारे जाने पर स्वयं सेना लेकर राम से युद्ध करने पहुंचे और मारे गए। कुछ राक्षस जान बचाकर भाग गए। इनमें से अकंपन नामक राक्षस ने रावण को सारी घटना बताकर सीता का अपहरण करने की सलाह दी। प्यारे बच्चों, रावण सीता हरण के लिए चला तो रास्ते में उसे मारीच मिला। मारीच ने रावण को ऐसा न करने की सलाह दी। रावण मारीच की बात मानकर चुपचाप लंका लौट गया। शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास पहुंची और उसे अपना दुखड़ा सुनाया और राम लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा करते हुए सीता की सुंदरता के बारे में बताया। उसने कहा कि वह तो सीता को उसके लिए लाना चाहती थी, पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उसने रावण को उनसे बदला लेने के लिए उकसाया। प्यारे बच्चों, इस बार रावण मारीच को लेकर पंचवटी गया। वहां जाकर मारीच मायावी सोने के हिरण रूप धारण कर राम लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास घूमने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश बनाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। सीता ने उस सोने के हिरण पर मुग्ध होकर राम को उसे पकड़ लाने के लिए कहा। राम लक्ष्मण को वन में सोने के हिरण के होने पर संदेह था, परंतु सीता के लिए राम सोने का हिरण लेने चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया।
प्यारे बच्चों, यह थे दंडक वन में 10 वर्ष नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, निबंध, लेख, कविता आदि का सार अथवा सारांश यदि हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो हम उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, लगे हाथ इस पाठ के शब्दार्थ भी देख लीजिए। विचार मगन, विचारों में खोया हुआ, हस्तक्षेप, दखल देना, मायावी, छल कपट करने वाला, विघ्न, बाधा, संहार, विनाश, उस एक घास, एक प्रकार की घास, अस्तित्व, वजूद, मुग्ध, मोहित, विकृत, बिगड़ा हुआ, पौरुष, शक्ति, महाबली, बहुत बलवान, प्रवास, विदेश जाना। प्यारे बच्चों, आइए अब दंडक वन में 10 वर्ष नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, क्या ऐसा करना उचित था? अपने उत्तर का कारण बताओ। प्यारे बच्चों, शूर्पणखा रावण की बहन थी। उसने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा अपना रूप सौंदर्य बदल लिया था। अपने सौंदर्य पर घमंड होने के कारण ही वह राम लक्ष्मण को मोहित कर रही थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान तब काटे जब उसने सीता पर झपटा मारा। अपनी भाभी की रक्षा हेतु लक्ष्मण ने तलवार चलाई थी, जो कि उचित था, सही था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। सीता बिना बात के राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी, जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे। तुम किससे सहमत हो? राम से या सीता से? कारण बताते हुए लिखिए। प्यारे बच्चों, वन में रहने वाले राक्षस ऋषि मुनियों को बिना किसी कारण के सताते रहते थे। दंडक वन में सरभंग मुनि ने तो राम को उन मुनियों की हड्डियों के ढेर दिखाए जिन्हें राक्षसों ने मारा था। खरदूषण जैसे कई राक्षसों ने राम एवं लक्ष्मण से युद्ध भी किया। राक्षसों की कहानियों को सुनकर राम ने उनका विनाश करना ही उचित समझा। हम राम के इस विचार से पूर्णतया सहमत हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों के कार्य में अकारण, बिना कारण बाधा उत्पन्न करना सर्वथा अनुचित था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। तुमने जंगल और जनकपुर तथा दंडक वन में 10 वर्ष में राक्षसों द्वारा मुनियों को परेशान करने की बात पढ़ी। राक्षस ऐसा क्यों करते थे? क्या यह संभव नहीं था कि दोनों शांतिपूर्वक वन में रहते? कारण बताते हुए उत्तर दो। प्यारे बच्चों, राक्षस मुनियों को इसलिए परेशान करते थे क्योंकि दोनों के स्वभाव में अंतर था। राक्षस तामसी प्रवृत्ति के थे, जबकि मुनि सात्विक प्रवृत्ति के। तामसिक का सात्विक प्रवृत्ति से कैसे मेल हो सकता है? इतिहास साक्षी है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, अर्थात एक राज्य 2 राजाओं के अधीन नहीं हो सकता। जंगल में या तो मुनिजन रह सकते थे या राक्षस। यही कारण था कि राक्षस एवं मुनि एक साथ वन में शांतिपूर्वक नहीं रह सकते थे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। राम ने चित्रकूट से कहाँ के लिए प्रस्थान किया? अर्थात राम चित्रकूट से कहाँ के लिए चले? प्यारे बच्चों, राम ने चित्रकूट से दंडक वन के लिए प्रस्थान किया। प्रश्न नंबर 5 देखिए। जटायु ने राम लक्ष्मण से क्या कहा? प्यारे बच्चों, जटायु ने राम लक्ष्मण से कहा, हे राजकुमारों, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। पंचवटी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंच
पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, वहाँ हिरण घूमते रहते एवं मोर नाचते थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, शूर्पणखा ने राम से क्या कहा? शूर्पणखा ने राम से कहा, हे महाराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, परंतु तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अकंपन ने राम के बारे में रावण से क्या कहा? प्यारे बच्चों, अकंपन ने रावण से कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, सीता के अपहरण के लिए रावण ने किसकी सहायता ली? सीता के अपहरण के लिए रावण ने मारीच की सहायता ली, जो कि ताड़का का पुत्र था। प्यारे बच्चों, यह थे दंडक वन में 10 वर्ष नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आइए अब दंडक वन में 10 वर्ष पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी सीख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दंडक वन में राम ने कितने वर्ष बिताए थे? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 8 वर्ष। प्यारे बच्चों, दंडक वन में राम ने भी 10 वर्ष बिताए थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? अर्थात चित्रकूट से अयोध्या जाने में कितने दिन लगते थे? ए 2 दिन, बी 6 दिन, सी 4 दिन, डी 1 दिन। प्यारे बच्चों, चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? प्यारे बच्चों, चित्रकूट अयोध्या से सी 4 दिन की दूरी पर था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वनवास के प्रारंभ के दिनों में राम ने अपनी पर्णकुटी कहाँ पर बनाई थी? ए चित्रकूट में, बी दंडक वन में, सी श्रृंगवेरपुर में, डी पंचवटी में। प्यारे बच्चों, वनवास के प्रारंभ के दिनों में राम ने अपनी पर्णकुटी ए चित्रकूट में बनाई थी। प्रश्न नंबर 4, राम तथा लक्ष्मण किस मुनि से विदा लेकर दंडक वन की ओर चले? ए वशिष्ठ से, बी अत्रि से, सी अगस्त्य से, डी क्षरभंग से। प्यारे बच्चों, राम तथा लक्ष्मण बी अत्रि से विदा लेकर दंडक वन की ओर चले। प्रश्न नंबर 5, क्षरभंग मुनि का आश्रम कहाँ पर था? ए दंडक वन में, बी पंचवटी में, सी चित्रकूट में, डी नासिक में। प्यारे बच्चों, क्षरभंग मुनि का आश्रम ए अर्थात दंडक वन में था। प्रश्न नंबर 6, सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को किस से भेंट करने की सलाह दी? ए अगस्त्य ऋषि से, बी शूर्पणखा से, सी जटायु से, डी खरदूषण से। प्यारे बच्चों, सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को ए अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। प्रश्न नंबर 7, पंचवटी के मार्ग में राम को कौन मिला? ए जटायु, बी खर, सी संपाति, डी दूषण। प्यारे बच्चों, पंचवटी के मार्ग में राम को ए जटायु मिला। प्रश्न 8, शूर्पणखा ने रूपराज किसे कहा? ए लक्ष्मण को, बी रावण को, सी राम को, डी दूषण को। प्यारे बच्चों, शूर्पणखा ने रूपराज सी राम को कहा। प्रश्न नंबर 9, रावण और कुंभकर्ण की बहन कौन थी? ए ताड़का, बी सीता, सी शूर्पणखा, डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, रावण और कुंभकर्ण की बहन सी शूर्पणखा थी। प्रश्न नंबर 10, शूर्पणखा के नाक कान किसने काटे थे? ए राम ने, बी लक्ष्मण ने, सी खर ने, डी दूषण ने। प्यारे बच्चों, शूर्पणखा के नाक कान बी लक्ष्मण ने काटे थे।
प्रश्न नंबर 11 है, क्रोध में आकर सीता पर झपटा किसने मारा था? ए खर ने, बी जटायु ने, सी दूषण ने, डी शूर्पणखा ने। प्यारे बच्चों, क्रोध में आकर सीता पर झपटा डी शूर्पणखा ने मारा था। प्रश्न नंबर 12 है, खर दूषण शूर्पणखा के कैसे भाई थे? ए सगे, बी चचेरे, सी सौतेले, डी ममेरे। प्यारे बच्चों, खर दूषण शूर्पणखा के सी सौतेले भाई थे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, राम एवं खर दूषण के युद्ध की सूचना रावण को सबसे पहले किसने दी थी? ए एकंपन ने, बी खर ने, सी शूर्पणखा ने, डी दूषण ने। प्यारे बच्चों, राम एवं खर दूषण के युद्ध की सूचना रावण को सबसे पहले ए एकंपन ने दी थी। प्रश्न नंबर 14 है, जब रावण सीता हरण के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट किससे हुई? ए शूर्पणखा से, बी एकंपन से, सी मार्च से, डी जटायु से। प्यारे बच्चों, जब रावण सीता हरण के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट सी मारिच से हुई। प्रश्न नंबर 15 है, सीता की प्रसन्नता के लिए राम किसके पीछे चल दिए? ए रावण के, बी खर के, सी हिरण के, डी दूषण के। प्यारे बच्चों, सीता की प्रसन्नता के लिए राम सी हिरण के पीछे चल दिए। प्यारे बच्चों, यह थे दंडक वन में 10 वर्ष नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, दंडक वन में 10 वर्ष नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए, समझ आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।